सीरिया का एक शहर इदलिब है। जमीन के इस हिस्से को लेकर बहुत सारे ममालक एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दो ममालक तो सीधे एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। सीरिया के अंदर सीरिया की फौज, तुर्की और रशिया डायरेक्टली एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। पीछे से सऊदी अरेबिया, अमेरिका, ईरान, लेबनान और भी बहुत सारे मुल्क इस जंग के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं। सीरिया की ये लड़ाई दिन ब दिन और ज्यादा खतरनाक होती हुई जा रही है। सीरिया और रशिया के हमलों से अब तक तुर्की के 58 जवान शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने भी बदला लेने का ऐलान किया था। तुर्की के फजाई हमले में रशिया के 2 Su-24 फाइटर जेट और बहुत सारे दफाई मिसाइल तबाह करने का तुर्की दावा कर चुका है और रशिया ने दोबारा तुर्की के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी किया है। तुर्की भी पे दर पे रशिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उसके जितने भी ठिकाने हैं उसको टारगेट बना रहा है। इस तमाम तर कहानी को देखकर जहां कल तक पुतिन तुर्की को धमकियां दे रहे थे, आज अपने जहाजों को मलियामेट होते हुए देखकर रशिया ने तुर्की के सामने सरेंडर किया है और तैयब एर्दोगान को मॉस्को के अंदर आने और मिल बैठकर मामलात को हल करने की दावत भी दी है। तैयब एर्दोगान ने यह कहा है कि उसके 58 जवान शहीद हो चुके हैं। हाल ही में उसने 2 जहाज भी रशिया के मार गिराए हैं। बदला अभी पूरा नहीं हुआ, ये जंग आगे तक जाएगी। बहरहाल तैयब एर्दोगान ने पुतिन की सफर को एक दफा साइड पर रखकर थोड़ा वक्त जरूर मांगा है। सीरिया के अंदर चल रही लड़ाई को देखकर ऐसा लगता है कि इंसानी हिस्ट्री में ऐसी लड़ाई इंसान को कभी देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया के कई ताकतवर मुल्क इस जंग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। अपने सारा का सारा रुपया पैसा इस जंग के अंदर लगा रहा है। इस तमाम तर खेल में अमेरिका सबसे अच्छा रहा है। उसने ये शैतानी पहले शुरू की, अब आराम से निकल गया है और जंग को रशिया, तुर्की, सीरिया, ईरान के हवाले करके अब पूरी दुनिया का तमाशा बनते हुए सीरिया के अंदर देख रहा है। तुर्की की फजाई कार्रवाई से इदलिब के अंदर पूरे दिन धुएं और बारूद के भवंडर उठते रहे। इस तमाम तर कहानी को देखकर और तुर्की के गुस्से को देखकर रशिया ने अपनी फौज इदलिब से पीछे हटाई है। साथ ही साथ शामी फौजी भी मारे जा रहे हैं। इदलिब से 23 किलोमीटर दूर एक शहर सराकेब है। ये ठिकाना बहुत अहमियत का हामिल है। यहीं से M5 हाईवे होकर गुजरता है। ये M5 इंटरनेशनल हाईवे है जो एक तरफ से लेबनान और दूसरी जानब से तुर्की के सरहदों के साथ मिलती हुई दिखाई देती है। तुर्की का इस M5 के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल था, लेकिन हाल ही में रशिया की फजाई बमबारी से रशिया ने M5 का कंट्रोल तुर्की से वापस लिया है। M5 के ऊपर कब्जा भी कर लिया है। अब देखना यह होगा कि रशिया के अंदर होने वाली तैयब एर्दोगान और पुतिन की बैठक किस कदर कारआमद हो सकती है और रशिया की फौज ने जो M5 का कंट्रोल हासिल किया है, कब्जा किया है M5 के ऊपर और तुर्की के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ाई हैं, इसका आगे क्या बनेगा। तुर्की ने रशिया के 2 जहाज, दिफाई सिस्टम तबाह करके अपने 58 जवानों की शहादत कबूल की है। इसका आगे क्या बनने वाला है, तमाम तर चीजें आगे क्लियर होती हुई जाएंगी।